फिर से लौट आए? जितना अपमान कर चुके काफी नहीं था? हाय रब्बा, पता नहीं इस बार क्या सुनाएगा ये। या इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हमने किसी सुनार से अंगूठी नहीं खरीदी? मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। अपने परिवार की तरफ से भी माफी मांगता हूँ। अब जब गलती उस सोनार की है, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं आपके बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, उससे शादी कर रहा हूँ। इस तरह आप लोगों पे शक नहीं करना चाहिए था, मुझे भरोसा करना चाहिए था कि आप जो भी करेंगे सही करेंगे। मुझे सच में अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है मुझे। और हाँ, उस सोनार के पास मैं नहीं जाऊंगा, रवि जाएगा। वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेगा उसे। चलता हूं। रवि, तुम्हारा जितना थैंक्स किया जाए ना उतना कम होगा। रवि, इस बार भी गलती हमारी थी और तुम अचानक हम सबके सामने आके खड़े हो गए। अंगूठी तो खरीदनी थी पर हमारे पास पैसे नहीं थे और तुमने अपनी अंगूठी हमारे हाथों में थमा दी। अब जब ये सुनार की मुसीबत खड़ी हो गई तो आके तुमने उसे भी सुलझा दिया। सच में तुम्हारे बहुत उपकार है हम पर। रवि, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बड़ी हैं मुझसे और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मामूली सी हेल्प की है। मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करता। आप तेरी लंबी उम्र देवे, सारे जहान या खुशियां तेरी चोली छुपा देवे। सच बता, आज अगर तू न होता तो रवि जाने हम लोग का क्या होता। बहन जी, किस तरह छड़ सकते हो आप इतनी बड़ी बात? मैंने पता है वो जनानी ना बड़ी चालाक है। अरे सच को झूठ यूं बनाती है, यूं। गालो सुनो जी, आपको ना इतनी बड़ी गलती करनी नहीं चाहिए थी। आपके खानदान की इज्जत का सवाल है, ऐसे कैसे आप हल्के में ले सकते हो उसको? जरा सा जोर और लगाना था ना, सारी सच्चाई यूं सामने आ जानी थी। देख सके तो बस करो जी आप। ये सब आपकी वजह से हुआ है। गलत सलत आधी सच्चाई बताकर हम दोनों के बीच में झगड़ा कराना चाहती है। सोचा भी आपने देवी का मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मैं तो तेरी भलाई वास्ते कह रही थी। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि आपने ये सब क्यों किया। देविका की दादी के साथ आपने अपनी पुरानी दुश्मनी निकाली है। इस बार जो हो गया, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लो जी, भलाई का जमाना ही नहीं है। भैया मैंने लाइट्स पैक। भैया कहाँ चले गए यार? कहाँ भी था, उनकी लाइट्स पैक कर लेना भैया। तुम अभी तक सोई नहीं? थक गई होगी, जाके सो, थोड़ा आराम कर लो। तुमने क्यों किया ऐसा? क्या क्या किया मैंने? एक्टिंग मत करो रवि, क्योंकि मैं सच जानती हूँ। मैंने तुम्हारी और चाची की बातें सुन ली। मुझे पता है कि तुमने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए क्या किया है। पहले अपनी अंगूठी दे दी और फिर मेरे पूरे परिवार की बेइज्जती होने से बचाई। बस मैं इतना जानना चाहती हूँ कि क्यों इतना सब कुछ मेरे लिए क्यों किया? एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा। लोग तुम्हारे भी तो रिश्तेदार है ना। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुमने झूठ कहा है तो तुम्हारे लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन एक बार भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा, इतना सब कुछ कर दिया मेरे लिए। कोई तो वजह होगी ना। क्यों? तुमने मेरी माँ के पैर की मोच ठीक की, उनके दर्द को दूर किया, ये जानते हुए कि तुम्हारी दादी और मेरी माँ के बीच में बहुत बड़ी दुश्मनी है। फिर भी तुमने मेरी माँ की मदद की। क्यों? एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि खुद तुम्हें जॉब की इतनी सख्त जरूरत है, फिर भी तुमने अपनी ड्रीम जॉब को मेरे लिए कुर्बान कर दिया। क्यों? कंपटीशन से पीछे हटकर उसे जिताने के लिए तुमने मेरी मदद की। एक बार भी तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि तुमने अपनी लाइफ का इतना बड़ा मौका अपने हाथ से गवा दिया। इतना बड़ा सपना तुमने उसको ठोकर मार दी। क्यों?
एक बार भी तुम्हारे दिमाग में इस बात का ख्याल नहीं है ना? मैं जानता हूँ देविका कि तुम्हारे पास इन सवालों का जवाब नहीं है, और ठीक उसी तरह मेरे पास भी इन सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। और वैसे भी मिस किचकिच, मेरी बचपन से आदत है कि मैं किसी के साथ जी नहीं सकता। वो क्या है ना यार, दिल में चुभता है बार बार कि किसी ने फेवर किया और उसके फेवर को वापस लौटाना है मुझे, तो बस कर दिया मैंने, इसीलिए, और कुछ नहीं। वजह जो भी हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो तुमने मेरे लिए किया है, मेरे परिवार के लिए किया है रवि। उसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। और इसीलिए आज मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी भी तुम्हें एक सच्चे दोस्त की जरूरत हो, तुम किसी मुश्किल में हो, तो मुझे जरूर याद करना। मैं हर हाल में, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा साथ दूंगी तुम्हारा। रवि, आज तो मेरी नजरों में इतना ऊंचा उठ गए हो कि मैं चाहकर भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। थैंक यू। प्लीज देविका, डोंट क्राई। वो क्या है ना कि जिन आंखों में सपने होते हैं ना, उन आंखों में आंसुओं की जगह नहीं होती। गलती मेरी है कि मैंने ऐसा काम ही क्यों किया कि जिसने तुमको रुला दिया। और वैसे भी देविका, तुम्हें शायद मेरे बारे में एक बात नहीं मालूम, लेकिन आज मैं तुमको बताता हूं। वो क्या है ना, आई हेट टीयर्स रे, तो प्लीज डोंट क्राई, ओके? स्माइल। जब तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी दिखती हो। अच्छा जी, चलते हैं, नमस्ते। अरे ये क्या, सगाई की रस्म पूरी हो चुकी है, फिर भी दोनों परिवारों के चेहरे पर उदासी? इतना खिंचाव क्यों? अरे अब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, सबको सच मालूम हो चुका है। अब तो हंसो, आपस में बात करो यार, उदासी दूर करो। अरे अभी तो सगाई हुई है, फिर उसके बाद हल्दी, संगीत और फिर शादी। देखो भाई, अगर आप दोनों परिवारों का ये रवैया रहा ना, तो मैं कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं करूंगा और मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलनी चाहिए। साकेत जी, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो बस। अभी कैसी बात करे तू? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के बारे में सोचना भी मत। अरे कितना अच्छा काम किया तुम दोनों ने, पता है? सब तारीफ कर रहे थे, और कई दोस्तों ने आके विकास जीजू का नंबर भी लिया, ये कहकर के अगर उनके घर पे कोई फंक्शन होगा तो विकास जीजू को ही बुलाएंगे। ठीक है, फिर सब लोग बात करो आपस में, चलो अंदर आज जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। सकेत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। लेकिन उससे पहले आप दोनों को आपस में सलाह करनी होगी। आज तक जो भी झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में, उसे भूलना होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आगे रस्मों में कोई गड़बड़ हो, कोई गलतफहमी हो। सब परिवार के सामने हाथ मिलाकर भूल जाइए सब कुछ। इस तरह एक दूसरे को मत देखिए, हाथ मिलाइए। ये हुई ना बात। साकेत जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। रिश्तेदारी के चक्कर में फंस गई, वरना ये हाथ तेरे हाथ से नहीं मिलते, तेरा गला ही दबा देते। इस वक्त तो सकेत जी की बात माननी पड़ेगी। बस एक बार शादी हो जाने दे, फिर देखती हूँ तुझे। चलिए इजाजत दीजिए। क्या हुआ रेखा, नींद नहीं आ रही? थक गई होगी, सो जाओ। तू रो रही है क्या? क्या हुआ? वो मैं रवि के बारे में सोच रही थी। कितना अच्छा लड़का है ना, क्या कुछ नहीं किया उसने हमारे लिए। आज अगर रवि नहीं होता तो हम सबकी बेइज्जती तो तय थी। तो बिल्कुल ठीक कह रही है रेखा, मैं भी रवि के बारे में सोच रहा था। तुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने उसे हमारे लिए भेज दिया, हमारी मदद के लिए? सुनिए जी, ऐसे ही मेरे मन में बस एक ख्याल आ गया था, कितना अच्छा होता अगर साकेत की जगह रवि हमारी चुटकी का दूल्हा होता। कैसी बातें कर रही है रेखा तू? ऐसा ख्याल भी अपने मन में मत ला। बीजी ने खुद साकेत को चुना देविका के लिए। मुझे, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि एक बार ये ख्याल अपने मन में ला के तो देखिए, एक बार ऐसा सोच के तो देखिए। अगर ऐसा होता तो क्या आपको ये रिश्ता मंजूर होता? रवि एक बहुत अच्छा लड़का है, उसमें बहुत अच्छाइयां हैं। उसने तो मेरा दिल जीत लिया। अचानक वो घर में इतना घुल मिल गया कि अपना सा लगने लगा है।
भाई मुझे तो बड़ी खुशी होती है अगर ऐसा होता तो। देखा, पता है सिमरन कि आपको भी ये सोचकर बहुत अच्छा लगेगा। रवि है ही इतना अच्छा। बड़ी चालाक है तू रेखा। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि तू इस बारे में ना सोचे, लेकिन तूने मेरे मुंह से निकलवा दिया। यार रेखा, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि देविका और रवि के बीच में ऐसा कुछ है। वो दोनों तो दोस्त है ना। ये प्यार, शादी, मोहब्बत, इसका तो चांस भी नजर ही आता है इन दोनों के बीच में। अगर वो दोनों ऐसा नहीं सोच रहे तो तू अपनी रात को काली कर रही है सोच सोच के। और जो काम हो ही नहीं सकता उसके बारे में सोचना, टेंशन लेना, बर्डन डालना अपने दिमाग में, मुझे नहीं लगता। तू सो जा।